नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एचएन अध्ययन पे। देखिए, यूपी जीडीसी की तैयारी कर रहे हो या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके मन में एक डाउट है कि सर इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। पहला डाउट तो ये है कि नेगेटिव है या नहीं। भाई, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है क्या, ये विद्यार्थी जानने में बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। आपको मैं 1 मिनट के अंदर समझा देता हूँ कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता क्या है। पहले 1 मिनट के अंदर समझो। कई विद्यार्थियों की बात नहीं पता होती है कि नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये निकाला कैसे जाता है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं परीक्षा के बाद भी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का सिंपल मतलब समझो। जैसे कि परीक्षा में अगर टोटल 100 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, और आपने कुल 90 प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं, और इस 90 प्रश्न में जो आपने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और इस 90 प्रश्न को जो आपने अटैम्प्ट किए हैं, इसमें से आपके कुल रॉन्ग हो गए 12 क्वेश्चन, ठीक है। आपने 12 क्वेश्चन गलत किए, तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इस 12 प्रश्नों का 1/3 आपका पॉजिटिव क्वेश्चन भी चले जाएंगे, यानी कि 4 टाइम 12, यानी कि आपके टोटल जो गलत क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, वो 12 तो पहले ही थे और 1/3 नेगेटिव हो गया, यानी कि कुल 4 प्रश्न आपके और गए। फिर टोटल आपके 16 क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएंगे। और जब इस अटैम्प्ट वाले प्रश्न से, जितना आपने अटैम्प्ट किया है 90 में से, जब आप 16 क्वेश्चन माइनस करोगे तो 10 में से 6 गया, आपका 4 आया, 8 में से 1 गया, 7। तो ये आपका नेट क्वेश्चन जो आता है ना, नेट, ठीक है, ये आपका 74 क्वेश्चन आएगा। देन आप एक क्वेश्चन जितने मार्क्स का हो उतने मार्क्स से मल्टीप्लाई कर लो, आपका नेट स्कोर आ जाएगा। तो इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है और इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। पहला कन्फ्यूजन तो ये दूर कर रहा हूँ। अब दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि सर नेगेटिव मार्किंग है तो इससे डरें, प्रश्न को अटेम्प्ट कैसे करें, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, नेगेटिव मार्किंग का कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन सब पे बात करने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ। 1 मिनट के अंदर ये सारी प्रोसेस मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसको आप समझने का प्रयास करिए कि इसमें आपको कैसे बचना है, कैसे चीज़ों को करना है, इसको मैं 1 मिनट के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से आपको घबराना नहीं है और बचना कैसे, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, मान के चलिए कि मैं केस वन ले रहा हूँ। इस परीक्षा में मान के चलते हैं कि 120 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। जीडीसी की परीक्षा में 120 प्रश्न हैं। जीआईसी वालों के लिए भी यही रूल लागू हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा कम हो सकती है बस। मान के चलो कि केस वन, एक विद्यार्थी है, वो कुल 90 प्रश्नों को अटैम्प्ट करता है, ठीक है। 90 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। उसका जो है क्वेश्चन बहुत कम ही गलत होते हैं, हाई एक्यूरेसी है। और उसने केवल 9 प्रश्न गलत किए, ठीक है। 9 प्रश्न उसने गलत कर दिए हैं। 1/3 नेगेटिव होगा तो इसका 1/3 निकालोगे तो 3 क्वेश्चन उसके और गए, यानी कि जो उसके नेट क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं वो 12, ठीक है। ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9 उसने गलत किए थे, 1/3 नेगेटिव में गया, टोटल उसके 12 क्वेश्चन जो है गलत हो गया। अगर उसका नेट हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे तो 90 प्रश्न उसने अटेम्प्ट किए, ठीक है, 12 माइनस करेंगे तो उसका नेट क्वेश्चन 78 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके जितने मार्क्स का हो, जैसे जीडीसी में एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका जो है नेट स्कोर निकल आएगा, ठीक है। तो हम नेट स्कोर पर नहीं जाते, हम केवल अभी क्वेश्चन पे काउंट कर लेंगे। तो पहला केस था कि 90 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहा है, 9 गलत हो रहे हैं, 1/3 नेगेटिव गया, नेट स्कोर उसका आता है 78। इस विद्यार्थी की एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की है, इसने केवल 9 प्रश्न गलत किए हैं। चलो, केस 2 आते हैं। एक विद्यार्थी का भैया अटेम्प्ट 111 है, ठीक है। कितना बढ़ा दिया, जहां इसने केवल 90 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, इस विद्यार्थी ने जो है 111 प्रश्न अटेम्प्ट किए। क्यों? क्योंकि भैया ये डरा नहीं, इसने खुल के बैटिंग की और इसके रॉन्ग हो गए 21 क्वेश्चन। अब यहां से कंपेयर करते रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये डर डर के बैटिंग कर रहा था, केवल 9 क्वेश्चन इसने गलत किए, नेट इसके 78 हो गए थे। अब इसने खुल के बैटिंग की और दबा करके 120 क्वेश्चन में 111 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट कर दिया, गलत इसके 21 हो गए और 1/3 इसका माइनस गया तो 3 सत्ता का 21, 7 क्वेश्चन इसके और गए, टोटल इसके 28 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। समझिएगा, इसके टोटल जहां 12 क्वेश्चन गलत हुए थे नेगेटिव के साथ, इसके कुल 28 क्वेश्चन गलत हो गए। अब इसका नेट स्कोर निकालते हैं, ठीक है। इसने 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 28 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, तो 11 में से 8 गया 3 आपका, 10 में से 2 गया 8, इसके नेट क्वेश्चन कितने आते हैं? 83 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अंतर समझ लो। एक विद्यार्थी जिसने मैक्सिमम प्रश्न अटेम्प्ट किया है और उसने मैक्सिमम गलत भी किया है, लेकिन जब आप उसका फाइनल नेट स्कोर देखते हो तो 83 क्वेश्चन आते हैं।
एक विद्यार्थी जिसने प्रश्न बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए हैं क्योंकि उसको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी थी, गलत भी उसने कम किए, लेकिन नेट स्कोर उसका केवल 78 आता है। कितने का अंतर है? अंतर देख लो, 78 का अंतर है 83 का। कुल 5 प्रश्नों का अंतर यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब विद्यार्थी कहेंगे तो क्या सर सारे प्रश्न अटेम्प्ट करना है? अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि किन प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है और किन प्रश्नों को आपको छोड़ना है, ये कंडीशन समझ लीजिए। सेकंड विद्यार्थी जिसने नेट क्वेश्चन जो है आपका 83 सही किया था, उसने यही ट्रिक लगाया होगा। ठीक है, कौन सा ट्रिक? कंडीशन ए, देखो जब आप एग्जाम में हॉल में बैठोगे तो आपके पास 3-4 कंडीशन आते हैं। ठीक है, यहाँ मैं 3 कंडीशन की बात करता हूँ। कंडीशन ए, ठीक है, इस कंडीशन में आपके साथ हो सकता है कि आपने कोई प्रश्न देखा, ठीक है, उस प्रश्न ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए। ठीक है, पहला तो ऑप्शन सामान्य सा ऑप्शन है कि भैया आपको अब आंसर डायरेक्ट पता है, आपने टिक किया, गोला भरा, आगे बढ़े। उस कंडीशन को मैं ले ही नहीं रहा हूं जो आपको 100% आ रहा है। एक ऐसा प्रश्न आ रहा है जब आप 50% कंफ्यूज हो, यानी कि ऑप्शन 2 सी डी आपने काट दिया, अब ऑप्शन ए और बी में आप जो है कंफ्यूजन में हो। अब आपके मन में आएगा यार कि इस प्रश्न को अटेम्प्ट करूं या स्किप कर दूं। मेरा आपसे सुझाव होगा कि अगर ऐसे आपके सामने 20 क्वेश्चन आ जाए जहां आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, तो आपको 20 के 20 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। इस सेकंड विद्यार्थी ने इसी केस को अप्लाई किया था, इसीलिए इसका इतना नेगेटिव होने के बाद भी ये नेट स्कोर 4-5 क्वेश्चन बढ़ा लिया। और आपको पता है कि परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए एक एक क्वेश्चन बेहद जरूरी है, इस बात को आप भली भांति जानते हो। ठीक है भाई, चलो अगला है आपके सामने, मैं कंडीशन बी ले आता हूं। ठीक है, कंडीशन बी है, कंडीशन बी आपके सामने आता है। एक प्रश्न आपके सामने आया जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको केवल एक विकल्प आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपको 3 विकल्पों में कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब आपके सामने ऐसे 10 प्रश्न हैं। ठीक है, तो भैया प्रयास करो कि इस 10 में 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, 5 क्वेश्चन को स्किप मार दो। ठीक है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 5 क्वेश्चन स्किप मार दो। अगर आपके सामने एक विकल्प आप छांट ले रहे हो, 3 विकल्प में कंफ्यूजन है, तो आप 5 को स्किप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन आपके सामने परीक्षा में और आएगी, जब आपको ऑप्शन ए बी सी डी में कोई भी विकल्प नहीं पता चल रहा होगा, कोई विकल्प आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे होगे, तो ऐसे प्रश्नों को आपको स्किप कर देना है। जैसे विद्यार्थी नंबर सेकंड जिसने 111 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, उसको ऐसे 9 प्रश्न थे जिसमें उसको कोई ऑप्शन नहीं पता था और उसने उन 9 प्रश्न को छोड़ दिया। परीक्षा में आपके सामने जितने कंडीशन बनते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब ये सब समझाने का तर्क क्या है ये समझ लो। देखो मेरे भाई, तर्क इसको समझाने का यहाँ पे एक ही है कि ये ऑब्जेक्टिव की परीक्षा जो होती है ना, जहाँ पे बहुविकल्पी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, आपके अप्रोच का भी टेस्ट होता है। इस बात को समझ लो, आपके नॉलेज का तो टेस्ट हो ही रहा है वो। ठीक है, आपके नॉलेज के साथ साथ आपके अप्रोच का भी टेस्ट हो रहा है कि आप अप्रोच क्या लगाते हो किसी प्रश्न को हल करने में, और उसी अप्रोच के बदौलत कभी कभी नॉलेज फीका पड़ जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि आपसे कम कोई विद्यार्थी पढ़ता है लेकिन उसका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, आपका नहीं हो पाता है, जबकि आपके पास ज़्यादा नॉलेज है लेकिन आपका अप्रोच गड़बड़ है। तो परीक्षा में आपको अप्रोच अपना क्लियर करना है। ठीक है, इस क्लियर अप्रोच के लिए मैंने अपना आपको एक जो है सुझाव दे दिया। आप क्या कर सकते हो, जहां पे आपको लगे यार इसमें 2 ऑप्शन तो मैंने हटा दिया है, 2 में कंफ्यूजन है, ऐसे किसी प्रश्न को मत छोड़िएगा, ऐसे सारे प्रश्नों को करके आइएगा। आप देखेंगे आपका 2-4 मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप उठा लो टेस्ट, कोई टेस्ट उठा लो। ठीक है, उस टेस्ट के 50 क्वेश्चन को आप लगाओ और इस 50 क्वेश्चन को आप क्या करो, कोई भी अपने विषय का 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। इस 50 कठिन या चाहे जैसा प्रश्न हो, आप एक बार 50 में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो आपके कितने स्कोर बन जाते हैं। एक बार 50 में आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो आपके कितने बनते हैं। अगर आपका 50 में 50 करने पे 40 में 40, जब आपने 50 में 40 किया तो आपका स्कोर 35 बन रहा था, और आपने जब 50 में 50 किया तो आपका स्कोर 38 बन गया। भैया आप इस अप्रोच के साथ चले जाइएगा कि मैक्सिमम प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आइएगा, बेहिचक बेहिचक मैक्सिमम प्रश्न को अटेम्प्ट करके आइएगा। अगर इस अप्रोच के साथ आपके 1-2 प्रश्न भी बढ़ते हैं, क्योंकि भैया परीक्षा में
एक एक प्रश्नों का खेला होता है, एक एक प्रश्नों से हजारों लाखों विद्यार्थी आगे पीछे हो जाते हैं। अप्रोच क्लियर रखिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है। मुझे लगता है मैं क्या कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए। देखिए, ये जितना भी अप्रोच होता है ना, ये सिर्फ रिवीजन का खेल है, सिर्फ रिवीजन का खेल है। जितना आप चीज़ों को रिवाइज करके जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका अप्रोच अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आपके प्रश्न सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जो 50-50 वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको 100/100 मतलब 10 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो 10 के 10 अटेम्प्ट कर दीजिएगा। ये 10 के 10 अटेम्प्ट करने पे हो सकता है आपके 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाएं, 7 क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन अगर आपका रिवीजन अच्छा है इस 20-25 दिन में, ठीक है, लास्ट 20-25 दिन में, लास्ट के 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपने दबा करके रिवाइज किया है, तो ये जो 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं जो आपको एलिमिनेट कर दिए थे जहां आपसे, यही आपका सिलेक्शन करवा देंगे। तो प्रयास करिए इस 20 दिन में एज मैक्स एज आप रिवाइज करके जाइए, चाहे आपका विषय हो, चाहे आपका जीएस हो, ठीक है, करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, रिवाइज करके जाइए। एग्जाम में बेधड़ाका से परीक्षा दीजिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। एचएन अध्ययन जो है बहुत जल्द आपके लिए मैराथन लाने वाला है। हम लोग 39 से ज़्यादा जीएस का मॉक करा चुके हैं। अगर आपको जीएस की अभी भी पूरी तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। पूरी की पूरी तैयारी मैं 20 दिन में गारंटी लेता हूँ। जितना कंटेंट आपको पढ़ाया गया है बैच में, जितना मिलेगा उतना पढ़ के जाइए। आपके हम, अगर आप 10 के स्कोर पे होंगे तो हम आपका 15 करवा देंगे, आप 15 वाले होंगे तो हम आपका 22-23 पहुंचवा देंगे, लेकिन मेहनत से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैचेस से, तो एक हमारा जीएस का कॉम्बो बैच, जिसमें आपको जीडीसी का बैच तो मिलेगा, जिसकी परीक्षा 31 को होने जा रही है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट नंबर 52 जो अभी बहुत जल्द आने वाला है, कमीशन के पास जो है पोर्टल लाइव के माध्यम से कमीशन के पास अब इसका अध्याचन भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। करीबन 1000 सीट आने जा रही है, जीआईसी की परीक्षा, एचयू की परीक्षा, इन सभी का एक कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा, क्योंकि सभी में लगभग सिलेबस सेम होता है, जिसमें 2-4 टॉपिक अलग होंगे, हम आपको इसी क्लास में पढ़ा देंगे, आपको अलग से बैच नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल बैचेस चाहते हैं, ठीक है, हर परीक्षा के, जैसे मान के चलिए कि आपको जेडीसी की एग्जाम देना है, तो अभी आपके पास जेडीसी का अंतिम संकल्प बैच ऑप्शन है, आप इसको ले लीजिए। इसमें हम आपको जेडीसी का क्लास, नोट्स, टेस्ट सबको देंगे। 20 दिन दबा करके जितना हो सके उतना पढ़ के जाइएगा, जितना प्रयास कर सकते उतना प्रयास कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मॉक लेना चाहते हैं जेडीसी का मॉक लीजिए, सिर्फ कंटेंट या नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले लीजिएगा। जीआईसी के विद्यार्थी हैं तो जीआईसी का भी हमारे पास अलग से बैचेस हैं, आप जीआईसी का भी अलग से बैच लेकर के पढ़ सकते हो। अप्रोच क्लियर रखेंगे तो परीक्षा भी क्लियर होगी। जय हिंद।